हमारा गाना अंतरिक्षों में बाजता। हाँ बाजता अंतरिक्ष में। ओ जिगिया दोसर के हो नेखे सुन ले, के आदमी सुन ले बा। अच्छा कौन है भाई वो खुशनसीब आदमी है? वो पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। फिर खोद दिया। ध्यान रखना पवन सिंह नाम है मेरा। नहीं, इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसको ये हमेशा बोला करते हैं, और वो डायलॉग ये है कि मैं काम से बड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोसीजर से बड़ा हुआ हूँ। लेकिन किसी भी मंच पर बिना बकवास किए पेट की दाल नहीं गलती इनकी ना। हमार काम खोदल हम खोद देले। अभी थोड़ी ही देर पहले ये भाई साहब एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम से वापस आए थे, और वो प्रोग्राम था अंकुश राजा का तिलक समारोह। अंकुश का या राजा का? अरे धरती, अंकुश का तिलक था या राजा का? अबे जब हर जगह दोनों का नाम एक ही साथ लिया जाता है तो यहाँ अलग अलग क्यों? हाँ नहीं, बात तो सही है, अंकुश राजा का ही तिलक था। राजा जी। वैसे जब तिलक हो रहा है तो शादी के लिए लड़की भी आपने देखा ही होगा। अबे साले तभी कैसी कैसी बात कर रहा हूँ मैं यार, ऑब्वियसली देखा ही होगा। तो जब रिश्ता तय करने गए थे आप लोग, तो लड़की को आपने अपना नाम क्या बताया था? अंकुश राजा या सिर्फ राजा? अबे साले इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको नाम बताने की जरूरत है? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन साले प्रसिद्ध भी तो ये लोग एक ही नाम से है ना, अंकुश राजा। तो हो सकता है कि लड़की कंफ्यूज हो जाए कि भाई अंकुश से करना है कि राजा से करना है या दोनों से करना है। तो काल है, ठीक है। तो भैया खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को एक बार फिर से खोद दिया है। क्या खोदा है, कैसे खोदा है, शुरू से शुरू करते हैं। केहू मारो ता खैर तो मजाक से हट के बोले तो राजा का तिलक था, और अंकुश और राजा दोनों भाई ने मिल करके राजा के तिलक समारोह से पहले उन्होंने एक सामूहिक विवाह का प्रोग्राम रखा था, जिसमें उन्होंने 11 लड़कियों का शादी करवाया सबसे पहले अपने तिलक से पहले। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसके लिए अंकुश राजा को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो इसी सामूहिक विवाह समारोह में अंकुश राजा ने बुलाया था खेसारी लाल यादव को। खेसारी भैया, खेसारी लाल यादव वहाँ आए भी थे, और उन्होंने भी अपनी तरफ से उन लड़की लड़कों के जोड़े को, जो 11 लड़की लड़कों का शादी हुआ वहाँ पर, उन जोड़ों को उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ गिफ्ट दिए, और बाइक भी उन्होंने उपहार में दिए उन लोगों को। सबके लिए हेलमेट है। ये सब कार्य अप्रिशिएट करने वाले हैं, तारीफ करने वाले कार्य हैं, इसके लिए ताली बजाना चाहिए इन लोगों के लिए, बहुत अच्छा कार्य है। बट इतने अच्छे कार्यक्रम से लौटने के बाद भाई साहब खेसारी लाल यादव किसी स्टेज पर, यह प्रोग्राम कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, बट इस प्रोग्राम में उन्होंने एक बार फिर से पवन सिंह को खोद दिया। वो पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। जब तक कि पवन सिंह के खोदा न, इनके पेट के दाना नहीं गली। क्या खोदा है बे साले? पवन सिंह की ही बात का तो जवाब दिया है। इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। हाँ ये बात तो सही है, इन्होंने तो पवन सिंह का ही जवाब दिया है। हमारा गाना अंतरिक्षों में बाजता। इसमें गलत क्या है भाई? जब इधर से एक ठुआई तो इधरों से तो जाई। बात तो सही है, बट पवन सिंह ने जो ये बात बोला था कि अब उनका गाना अंतरिक्ष में बाजी, वो बात भी तो उन्होंने खेसारी लाल यादव के ही बात का रिप्लाई किया था। पहले खेसारी लाल यादव ने ही तो कहा था कि उनका एक ठो गाना इंटरनेशनल है, और खेसरिया का 4 गो है। इसी का तो जवाब पवन सिंह ने दिया था। तो साले खेसारी लाल ने भी तो इन लोगों के गोरखपुर महोत्सव में की गई बकलोली का जवाब दिया था। पहले एकदम दोनों गोर छूता था। वैसे जब भी खेसारी वर्सेस पवन सिंह का लफड़ा होता है, यूट्यूबर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्यूज बटोरते हैं, नोट छापते हैं और निकल जाते हैं। कभी भी कोई भी लफड़े की जड़ तलाशने की कोशिश नहीं करता। जो पवन सिंह का समर्थक होता है वो पवन सिंह को बढ़िया बताता है, और लफड़े का जिम्मेदार खेसारी लाल को ठहरा देता है। और जो खेसारी लाल यादव का समर्थक होता है वो खेसारी लाल के समर्थन में वीडियो बनाता है और पवन सिंह को लफड़े का जिम्मेदार ठहरा देता है। और इन दोनों के बीच में पिसते हैं वो लोग जो निष्पक्ष हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि असल में गलती है किसकी और इनके लफड़े की शुरुआत करता कौन है। आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा,
बट उससे पहले आप एक बात बताओ कि ये जो अमीर लोग हैं वो अपनी जॉब से करोड़ों कमा रहे हैं ना? सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं होता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि शुरू कहां से करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें रियल टाइम में आपको वो ट्रेड दिखाए जाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड सिर्फ एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। यहाँ पर देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ पर एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया तो भैया इसमें इसका भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी ज्यादा नुकसान न हो। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, आप भी कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है, गो एंड चेकआउट मार्केट वोल्फ। खैर तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? हाँ, खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह, इन दोनों का विवाद जो होता है या पहले जो हो चुका है, असल में उसकी शुरुआत इन दोनों में से करता कौन है? बदल। खेसारी लाल यादव, यही नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, है ना? है ना? हाँ। बहुत बोलता है, बहुत फालतू बोलता है, हमेशा फैमिली को टारगेट करता है पवन सिंह के। पवन सिंह बहुत मजबूर हो जाते हैं उसके बाद ही बोलते हैं पवन सिंह, है ना? मुझे कितना उंगली किया आप ही लोग बताओ। बट ये सरासर झूठ है। क्या बात करते हैं? असल में जितने भी विवाद हुए हैं खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह के, आप उसकी जड़ तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे विवादों की शुरुआत पवन सिंह ने किया है। खेसारी लाल यादव ने सिर्फ जवाब दिया है। फर्क बस इतना है कि जैसे ही खेसारी लाल यादव का जवाब आता है, जिस टाइप का वो जवाब देते हैं कि मरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर ना हो, उसकी काट पवन सिंह के पास होती ही नहीं है। और पवन सिंह वहीं पे दांत चियार देते हैं पट्ट से कि मैं कुछ बोलता हूँ क्या? मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? मैंने उसकी परिवार के बारे में कुछ बोला है क्या? मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं बस स्टेज पर है दिखाता हूँ, है ना? एक बाद हम केहू के हइया समझ ले। पहले जो विवाद हुए हैं खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह के, चुटुर फुटुर खुटुर पुटुर दोनों की तरफ से फैंस आपस में कर रहे थे। डायरेक्टली कभी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह सामने से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोले थे। अब फैंस में आपस में होता था, वो तो करते ही, आज भी करते हैं। शुरू किया पवन सिंह ने, मारे चढ़ाए पूरा नट्टी ले और चढ़ गए स्टेज पर, और उसके बाद उनको सब लोग हैया नजर आने लगे। एक बाद हम केहू के हइया समझ ले। सामनी सामना विवाद दोनों में यहीं से शुरू हुआ था। अब पहले पीठ के पीछे होता रहा हो, सामनी सामना कभी नहीं हुआ था। पवन सिंह के इसी स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों एकदम खुल के आमने सामने आ गए। इनके इसी स्टेज प्रोग्राम के बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमके तो पता बा कि हमार दिमाग हेमा होला, है ना? हमें दिमाग तू तो जानता रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला। लगभग 40-45 मिनट तक उन्होंने जम के रगड़ा पवन सिंह को। तो किसने शुरुआत किया? पवन सिंह ने, राइट? सेकंड विवाद की बात करते हैं। यहाँ पर तो पक्का शुरुआत खेसारी लाल यादव ने ही किया होगा, है ना? है ना? बट नहीं, सेकंड विवाद की शुरुआत भी पवन सिंह ने ही किया था। उनका एक स्टेज प्रोग्राम था, स्टेज पर चढ़े भाई साहब और खेसारी लाल यादव को दूध पीता हुआ बच्चा बताए और अपने म्यूजिशियंस को बोले बजाओ रे, सोहर बजाओ। उसके बाद खेसारी लाल यादव का फिर रिप्लाई आया था कि वो मरियो जाइए तो उनका घर में सोहर ना हो, कि मरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर ना हो। इस बार चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में भी अगर आप देखें, विवाद की शुरुआत किसने किया था? रवि किशन ने। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई। उसके बाद फिर खेसारी लाल को घेरने आए दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने। क्या क्या बोला था निरहुआ ने, आपको पता ही होगा। वो यादव मुल्ला हो चुका है। वो भी खेसारी लाल यादव के उस बयान के लिए जो खेसारी लाल यादव ने आज के 8-10 साल पहले ही दिया था।
राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी। उस बयान के लिए ये लोग चुनाव में घेरने के लिए आए और उसको यदमुल्ला उदमुल्ला पता नहीं क्या क्या बोले। खैर चलो, वो तो पवन सिंह का मैटर नहीं था, वो खेसारी लाल वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ था, तो वो हटा देते हैं। अभी जो विवाद तत्काल चल रहा है, इसकी शुरुआत किसने की? पवन सिंह और रवि किशन ने, राइट। गोरखपुर महोत्सव में चुनाव के बाद से तो खेसरिया छुपा गया था, एकदम कुछ नहीं बोल रहा था, डर गया होगा, सदमे में चला गया था, लुका गया था किसी बीली में जाके कि भैया इतना माटक झोजा खानी सभा घेर लिए सब, है ना। शुरुआत किसने किया? फिर बाद में कोहनी तक आ गया रवि किशन और पवन सिंह ने, कि पहले यहाँ छूता था, फिर यहाँ छूने लगा, फिर पेलर छूने लगा। अबे साले तभी नहीं, वो लोग ऐसा बोले नहीं, मैं बोल देता हूँ सीधा सीधा, उन लोग का कहने का मतलब यही था। बात का हम नहीं बोला, लेकिन फिर भी इसका जवाब खेसारी लाल यादव ने नहीं दिया। शायद रवि किशन का रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, भाई बड़े हैं, कह दिए तो क्या हुआ, छोड़ो जाने दो। लेकिन सेम इसी बात को पवन सिंह ने फिर एक न्यूज चैनल आर भारत के मंच पर जाकर के फिर उसी बात को दोहरा दिए। क्या जरूरत थी भाई? यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया। मतलब तुम खोद रहे हो उसको कि बोल, काहे नहीं बोल रहा है? हमने एक बार खोदा, तू नहीं बोला, हम दोबारा खोदेंगे, तू बोल। फिर यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर उसका नंबर आया, उसने बोला। पियक्कड़ सन के तो देख ही हो खब। गनीमत ये रही कि इस बार उसने आपकी फैमिली के बारे में नहीं बोला। उस स्टेज प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव ने ज्यादातर रवि किशन का जवाब दिया कि आप बाप मत बनिए, और उनका नकल भी किया कि पहले यहाँ छूता था, फिर यहाँ छूने लगा, उसका नकल किया। बात का नहीं पता। और फिर कहा कि आप बाप मत बनिए, हमारे बाप श्री मंगरू लाल यादव हैं और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल यादव ने यही कहा था कि उनका एक गाना इंटरनेशनल है, हमारा 4 गाना इंटरनेशनल है। हमारे भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है, एक ही गाना है, और खेसरिया का 4 गो है। अब इसके बाद फिर पवन सिंह का एक स्टेज प्रोग्राम होता है, फिर वो आते हैं और फिर कहते हैं कि हंसी आती है। ये भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आया। 4 गो गाना उनका इंटरनेशनल है, दुनिया में बज रहा है, अब अंतरिक्ष में बजेगा। इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। और अब फिर उनके इसी बात का जवाब फनी वे में खेसारी लाल यादव ने दिया है, मजाकिया तौर पर, सीरियस होकर के तो दिया भी नहीं है। हमारा गाना अंतरिक्षों में बजाता। तो हर विवाद की शुरुआत की जड़ में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे विवाद की शुरुआत पवन सिंह ही करते हैं। बस जब खेसारी लाल यादव का रिप्लाई आता है तब ये झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो है पवन सिंह की फैमिली। खेसारी लाल यादव टपाक से उनकी फैमिली पर पहुंचते हैं और यहीं पर पवन सिंह का सारा दांव फेल हो जाता है। अगर अभी जो भी मैटर उनकी फैमिली के बीच में है पवन सिंह के, अगर ये मैटर नहीं होता, सब कुछ साफ सुथरा होता, फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि पवन सिंह कितना खड़मंडल करते इंडस्ट्री में। दिमाग में हैजा हो जाए। वो तो उनका दांव ही नहीं चल पाता है जैसे ही खेसरिया उनकी फैमिली पे जाता है। बार बार ब्याह करे का आदत तो बाना, और वहीं पर इनको दब जाना पड़ता है। हो सकता है आपके मन में ख्याल आएगा कि पवन सिंह भी तो उसकी फैमिली पर टारगेट कर सकते हैं, क्या करेंगे? उसकी कौन सी मेहरारू घर छोड़ के भाग गई, एक टारगेट करेंगे? अरे उसकी बेटी पर किसी झंडू सिंगर को पकड़ के गाना गवा देंगे, फिर खेसरिया पकड़ के उस झंडू सिंगर को कूट देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये हर विवाद के बाद जो पवन सिंह कहते हैं ना कि मैं बोलता नहीं हूँ, असल बात यह है कि वो बोल ही नहीं पाते। जैसे ही खेसारी लाल उनकी फैमिली पे टारगेट करता है, उसके बाद बोलने के लिए इनके पास कोई बात बचती ही नहीं है। इन्हें पता है कि मैं कुछ और बोलूँगा, फिर वो और चढ़ के फैमिली के ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए ये खामोश होना इनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन विवाद की शुरुआत हमेशा पवन सिंह ही आपको करते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि मर्दों की लड़ाई हमेशा मर्दों तक ही सीमित रहे तो बेहतर होता है। जितनी बार भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह की फैमिली तक पहुंचे हैं, उतनी बार मैंने खेसारी लाल यादव का रोस्ट किया है, उनकी आलोचना की है। और वो आलोचना ऐसा फनी टाइप का कॉमेडी वाला नहीं, जम के मैंने रगड़ा है, जाइए चैनल पर आप देख सकते हैं। खैर, तो अब आते हैं
दूसरे टॉपिक पर जो आजकल भैया भोजपुरी के मार्केट में तगड़े तरीके से वायरल है, तगड़े तरीके से इस पर बहस हो रही है। इंटरनेशनल गाना है ना, है ना, है ना। हमारे भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है। पवन सिंह का कितना गाना इंटरनेशनल है, खेसारी लाल का कितना गाना इंटरनेशनल है, और खेसरिया का 4 गो है। इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। और हाँ, मार्केट वोल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। ताकि मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।